तो इन तस्वीरों से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बात करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश की सरकार के 1 साल के कार्यकाल की, सुक्खू सरकार के 1 साल के कार्यकाल की। धर्मशाला में एक जश्न जो है वो मनाया गया। वहीं अपोजिशन यानी कि बीजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी आक्रोश रैली जो है वो निकालती हुई या कहें कि आक्रोश अपना जताती हुई नजर आई। उठापटक का दौर जो है वो जारी रहा और तमाम बयानबाजियां जो है वो सामने आई। लेकिन धर्मशाला में जश्न का माहौल जो है वो बखूबी नजर आया। 1 साल सफल जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस सरकार का, सुक्खू सरकार का कहना है कि उनका ये कार्यकाल बहुत अधिक जो है वो सफल रहा। 10 गारंटियां जो उन्होंने दी उसमें बहुत सफलता से, पूरी प्लानिंग के साथ, उनमें से कई गारंटियों को जो है वो सुक्खू सरकार ने पूरा किया है। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए, हिमाचल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। तमाम अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो मंच के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो साझा किया। तो हमारे साथ सीधा धर्मशाला से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, आज का क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मेरे पीछे जो आपको खाली मंच और खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, सुबह जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला था सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री मंच पर जब आएंगे तो क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा। भले ही अभी ये मंच खाली नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं जरूर यहाँ से हम कह सकते खाली नहीं गई है, क्योंकि मंच से मुख्यमंत्री ने एक घोषणा जरूर यहाँ पर की है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो सरकार है वो 1 जनवरी से सबसे पहले तो जो 2 रुपए गोबर है वो खरीदेगी, और इसके साथ साथ जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो दूध बेचते हैं, उनका जो दूध मिल्कफेड की ओर से खरीदा जाता था 6 रुपए की जो वृद्धि है वो की गई है। 37 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो दूध है हिमाचल प्रदेश में अब खरीदा जाएगा। और ये जरूर कहा है मुख्यमंत्री ने कि हिमाचल प्रदेश अगर सुदृढ़ होगा, आर्थिक रूप से संपन्न करने का पूरा प्रयास किया जाएगा प्रदेश सरकार की ओर से, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर जो फोकस है अब ज्यादा रहेगा। और आपको मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये आर्थिक रूप से समृद्ध होगा आने वाले 1-2 सालों के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश में एक साथ ही जो 1500 रुपए देने की गारंटी है वो पूरी जरूर की जाएगी। तो इसी तरह के जो वादे हैं वो यहाँ पर आगामी साल के लिए मुख्यमंत्री ने किए, लेकिन पिछले 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी उन्होंने रखा। चाहे बात जो है वो लोगों की रही और कितना सफल आपके नजरिए में ये कार्यक्रम रहा? जी, आमतौर पर जब कभी इस तरह का आयोजन होता है तो सबसे पहले जो पत्रकार है उसकी नजर इस चीज पर रहती है कि कुर्सियां कहां पर खाली होंगी। लेकिन आज का अगर हम कार्यक्रम कहें तो हम अभी जहां जिस तरफ हम खड़े हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर थी कि लोगों को बैठने तक की जो जगह है वो यहां पर नहीं मिल रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का जब 1 साल पूरा होने वाला था तो जो लक्ष्य दिया गया था सभी लोगों को, चाहे हम बात करें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, चाहे हम बात करें मंत्रियों को या विधायकों को, तो उन्होंने कहीं ना लग रहा है कि जो लोग हैं उनको यहां तक पहुंचाने में वो सक्षम हुए हैं। और जितनी भी आपको यहां पर कुर्सियां नजर आ रही हैं, पूरी तरह से ये जो मैदान है पुलिस ग्राउंड धर्मशाला का, ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था यहां पर। और सब लोगों के हम कह सकते हैं कि यहां पर जो उनकी उम्मीदें थी, वो जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे उनकी जुबान पर बस यही था कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने व्यवस्था जरूर बदली है, लेकिन जो कुछ गारंटी है वो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद उन्हें जरूर है कि वो वादे अपने जरूर पूरा करेंगे। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदा जरूर आई है जो इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली, जिस वजह से हिमाचल थोड़ा पीछे जो है वो मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी की अगर हम बात करें, पूर्व की जो सरकार रही उन्होंने भी कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि अब पूरी तरीके से विफल ये सरकार रही, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि भाजपा का सीधे तौर पर कहना है, और नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की बात की जाए, वो लगातार कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में जो वादा किया गया था, एक तो 1 लाख जो रोजगार दिया जाएगा, इसके साथ ओपीएस दी जाएगी, 1500 रुपए दिए जाएंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, जो किसान है वो अपने हिसाब से अपनी फसलों का दाम तय कर पाएंगे। तो पहली कैबिनेट में ये चीज क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भाजपा है जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं, क्या इस तरह का कोई गारंटी पत्र है उनके पास
पास या डॉक्यूमेंट ऐसा जहां पर कहा गया है कि पहली कैबिनेट में किया जाएगा? पहली कैबिनेट में केवल ओपीएस देने की बात की गई थी और ओपीएस हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो पूरी है वो की गई है। ये मांग पूरी की गई है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को। और यहाँ से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जो एक साल में जो 3 गारंटियां वो पूरी की जाएगी। अगले साल रोजगार देने की अगर हम बात करें तो एक साल में अब 20,000 जो रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से भी कुछ जो अनाउंसमेंट है मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर की गई है। लेकिन अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है हम यहाँ पर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ 1,000 करोड़ का हम कह सकते हैं कि इतना कर्ज हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हो चुका है। रोजगार अभी बिल्कुल सही रेशमा की आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी एक तरीके से पेश किया, लेकिन अपोजिशन भी जो है वो पलटवार करता हुआ जरूर नजर आया। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा खास रहा। एक साल में क्या कुछ कांग्रेस सरकार ने किया, खासतौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो वादे किए, जो उनकी सरकार ने, जो कांग्रेस ने वादे किए, वो कहां तक पूरे हुए और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने बातचीत की। वहीं हमारी संवाददाता रेशमा ने सीएम सुक्खू से भी जो है वो सीधे तौर पर जो है वो चर्चा की, बातचीत की, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद है। सर, एक साल पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कैसे देखते हैं एक साल के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार जनता का झूम उमड़ कर आया है, इसका मतलब है कि जनता ने हमारी नीतियों को पसंद किया है। मैं सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा एक साल में 3 गारंटियां जो है वो पूरी की है। अगले साल के लिए किस तरह का रोड मैप है? साल 3 गारंटियां और पूरी करेंगे और 4 साल में पूरी 10 गारंटियां पूरी करेंगे। जी सर, विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि जो वादे जनता से किए थे, पहली कैबिनेट में कहा गया था कि सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से ऐसा नहीं। अगर आपके पास ऐसा गारंटी पत्र है जिसमें कहा कि पहले कैबिनेट में किया गया था, तो मैं वो बात को मानूंगा। जो चीज हमने 5 साल के लिए कही है उसको पहली कैबिनेट में कैसे किया? पहली कैबिनेट में ये कहा था सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और उस ओपीएस के कारण हमें 1,000 करोड़ रुपए का भी बोझ पड़ा, वो हमने दे दी और बाकी जो गारंटियां उसमें 2 और पूरी कर दी। तो अगले साल 3 और करेंगे। पैसा भी तो चाहिए ना। अभी हम 100 रुपए में 170 रुपया खर्च कर रहे हैं। 100 रुपया आय हो रही है, 170 खर्च कर रहे हैं। क्या कहे सर, आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद? नहीं, ये आगामी लोकसभा चुनाव उस समय के मुद्दों के हिसाब से लड़ा जाता है। मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है सर, इसी साल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने कहा कि जो गारंटियां है एक साल में जो 3 गारंटियां पूरा करने का जो वादा है वो यहाँ पर कांग्रेस सरकार का है और आगामी एक साल में जो 3 गारंटियां और पूरी की जाएगी। ये लोकसभा का जो शंखनाद है नहीं किया गया है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जो वादे यहाँ पर किए हैं प्रदेश की जनता से, उन्हें पूरा करने की जो बात है यहाँ पर की गई। और इसके साथ साथ जो भाजपा की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं कि जो 10 गारंटियां हैं